हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन गुरु। मैं इस चैनल पे आपके लिए लेके आया हूँ बेटा जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड वीडियो है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जो कि हमने जैसा कि लास्ट चैप्टर किया था गुडविल, और ये हमारा चैप्टर 4 है जो कि चेंज इन PSR है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसी चैप्टर को हम जानते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। बेटा अगर बेसिकली 1 मार्क्स के लिए मैंने क्वेश्चन ऑब्जर्व किया है, हर साल इससे थ्योरी के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या फिर क्या क्या रीजंस होते हैं, कौन कौन से केसेस में पाया जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है चेंज इन पार्टनरशिप फर्म। फॉर एग्जांपल एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, जो या तो हमारे जो पार्टनर्स का रेशियो है PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो चेंज होगा, या जो फर्म है उसके अंदर पार्टनर्स का इंक्रीज या डिक्रीज होना ही चेंज इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। देखते हैं कौन कौन से केसेस हैं जहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। बेसिकली देयर आर मेनली 5 कैटेगरी, जो यहाँ पर 5 बेसिस पे मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म को बताया है। देखिए सबसे पहला रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। सबसे पहला है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी एक पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है, ये भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भी पार्टनर्स चेंज होगा, पार्टनर्स का रेशियो। फॉर एग्जांपल A and B are the partners sharing profit and loss in the whatever ratio. If they admit C as a new partner, तो बेटे क्या होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका चेंज हो जाएगा। और साथ साथ जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। री मतलब दोबारा, तो मतलब दोबारा से बनेगी फर्म, तो पार्टनरशिप में बदलाव, या तो कोई पार्टनर आएगा एडमिशन, या फिर रिटायरमेंट, या कोई पार्टनर जाएगा रिटायरमेंट, या फिर परमानेंट जाएगा डेथ। इट मीन डेथ मेनली 3 कैटेगरी के बेस पे, तो आपको बड़ा ही इजीली याद हो जाएगा। रीजन ही हमारे बुक में चैप्टर भी है वॉल्यूम 1 में, जो हमारी फंडामेंटल पार्टनरशिप की बुक है। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, बहुत ही ज्यादा इजी है, ये सभी बच्चों को याद भी होते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जो थर्ड है हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, ये इजीली सभी को याद हो जाते हैं। या तो आएगा 2 पार्टनर थे और B, C आया तो एडमिशन, 3 पार्टनर थे A B C, C गया तो रिटायरमेंट, ए और B पार्टनर डेथ, किसी डेथ हो जाती तो डेथ हुई तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आएगा या जाएगा या परमानेंट जाएगा, या फिर 4 कंधों पे जाएगा मतलब डेथ। ठीक है, बात एक ही है, 4 कंधों पे जाएगा मतलब परमानेंट जाएगा। एडमिशन मतलब हमारे फर्म के अंदर एक पार्टनर का ऐड होना, एडमिशन। ठीक है, दूसरा रिटायरमेंट, हमारे फर्म में से किसी पार्टनर का जाना, रिटायरमेंट। डेथ, किसी पार्टनर का परमानेंट ही जाना, दुनिया से ही जाना, मतलब 4 कंधों पे चला गया वो। ठीक है, ये डेथ। तो बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन इन केसेस से पाया जाता है, और चेंज इन PSR की रिक्वायरमेंट इन केसेस में मेनली होती है। और जो आपको मैं लिखवा रहा हूं इनको ध्यान से देखना। लास्ट ईयर क्वेश्चन, लास्ट 2 और 3 इयर्स पहले बेटा एक क्वेश्चन देखने को मिला, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। ये तो सभी को इजीली याद हो जाते हैं। रीजन, उसका साफ साफ एक रीजन है हमारे पास, क्योंकि ये हमारी बुक में ऑलरेडी चैप्टर भी है। तो बेटा वो और कौन से 2 रीजन है जिसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। बेटा एक तो है बेटा हमारा एमलगमेशन। एमलगमेशन का मतलब है जब 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में जुड़ जाती हैं, लाइक अ मर्जर। सपोज ABC एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर 3 पार्टनर ABC। लाइक एक दूसरी पार्टनरशिप फर्म है XYZ, उसके अंदर 3 पार्टनर XYZ फर्म है वो। अगर ये दोनों फर्म आपस में मर्ज हो जाती हैं तो 6 पार्टनर हो जाएंगे टोटल, और इनका जो PSR है बेटा चेंज हो जाएगा, और जो फर्म का साइज था क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, दोबारा से बनेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है हमारा एट-विल। एट-विल का मतलब होता है मेरे बच्चे आपस में इच्छा, अपनी इच्छा से ही, जो हमारे ABC 3 पार्टनर हैं उन्होंने अपनी इच्छा से आपस में बात करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना रेशियो चेंज कर लिया, तो ये होता है हमारा एट-विल। तो बेटा मैं आपको 1 मार्क्स के लिए बताता हूं कि क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलने वाला है कि व्हाट आर द कॉजेस या व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट वन इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर अगर फर्म के अंदर आता है। सेकेंड वन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म से जाता है। थर्ड वन डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई परमानेंट दुनिया छोड़ के जाता है, या मतलब 4 कंधों पे जाता है। लास्ट ये सेकंड है मेरा, लास्ट
फोर्थ नंबर पे है एमलगेमेशन, जब दो बीन्स आपस में जुड़ जाए तो भी रेशियो चेंज होता है। लास्ट वन एट विल, आपस में इच्छा, उनकी आपस में इच्छा होती है कि रेशियो चेंज करनी। फॉर एग्जांपल ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2, और उनमें आपस में बात हुई कि वो रेशियो चेंज करेंगे और वो अपना रेशियो इक्वली रखेंगे या 2:3:5 आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ आपस में बात करके अपनी इच्छा से उन्होंने रेशियो चेंज कर लिया। ये भी हमारा क्या किसका कैटेगरी टाइप है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और चेंज इन पीएसआर। तो बेटा मैं आपके सामने न्यूमेरिकल लेकर आने वाला हूँ, कौन कौन से पॉसिबल न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं, इसी पे हमारे आगे के चैप्टर बेस हैं। आपसे पूछा जाता है गेनिंग रेशियो निकालिए, सैक्रिफाई रेशियो निकालिए, न्यू रेशियो निकालिए, ईटीसी। देखते हैं बेटा कौन कौन सी कंडीशन में आपको रेशियो मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बेटा फॉर्मूले नोट कर लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला हमारा गेनिंग सैक्रिफाई रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है क्लास, देखते हैं इसी पे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट करता हूं मेरे बच्चे। सपोज देयर आर 3 पार्टनर ए बी सी and they sharing profit and loss in the ratio 5:3:2, correct? They want to change their PSR, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, करेक्ट? They change their PSR as 3:2:5, करेक्ट? तो बेटा ओल्ड रेशियो जो था पुराने वाला ये था वो ओल्ड रेशियो, बाद में इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया, दैट इज न्यू रेशियो। अब मेरे को क्या निकालना है बेटा, गेनिंग सैक्रिफाई रेशियो की डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाई रेशियो। ठीक है, आपको इससे पहले एक बात याद रखनी है मेरे बच्चे, आप अगर आप सैक्रिफाई रेशियो निकाल रहे हैं तो आपके पास फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, लेकिन काफी टाइम देखने को आपको क्या मिलेगा कि आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो अगर लेस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये क्या बन जाएगा हमारा, गेनिंग रेशियो। क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशियो। जबकि दूसरी तरफ देखते हैं, अगर हम जो हमारा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है हमारा गेनिंग रेशियो इक्वल टू गेनिंग एन। गेनिंग रेशियो का एन का मतलब बेटा न्यू से याद रखें, गेनिंग न्यू, इसमें तो एन नहीं आ रहा गेनिंग सैक्रिफाई में, गेनिंग मतलब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से अगर आप ओल्ड रेशियो घटा देंगे तो बेटा आपका बन जाएगा गेनिंग रेशियो। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो गेनिंग हो जाएगा ये, अगर सैक्रिफाई का फॉर्मूला लगा रहे हैं आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, लेकिन आंसर आ गया नेगेटिव तो मेरे बच्चे गेनिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, गेनिंग। दूसरी तरफ अगर आप लगा रहे गेनिंग का रेशियो, गेनिंग फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है, लेकिन अगर ये आ जाता नेगेटिव तो बेटा ये हो जाएगा आपका सैक्रिफाई रेशियो, ध्यान रखना है आपने। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से क्या होने वाला है। जैसे ए की बात करूं तो मैं मेरे बच्चे ए बी सी, करेक्ट, ये 3 पार्टनर है हमारे, ए का रेशियो है 5:10, 5/10। 10 कैसे आया बेटा, इनका टोटल कर दिया मैंने, 5 3 8 और 2 10, जो टोटल होता है इसको नीचे रखा जाता है, और 10 में से 5 मिल रहे हैं ए को, 10 में से 3 मिल रहे हैं बी को, 10 में से 2 मिल रहे हैं सी को, 5 3 2, और इनका टोटल कर लिया जाए तो बन जाएगा 10। दिस इज ओल्ड रेशियो ए बी सी 5:3:2, करेक्ट। अब इनका न्यू रेशियो देखता हूं मैं, इनका न्यू रेशियो होगा क्या, माइनस ओल्ड माइनस न्यू मतलब सैक्रिफाई। न्यू है बेटा इसका 3/10, यहां से बी का है 2/10, सी का है 5/10। मेरे बच्चे 10 कहां से आया, इनका मैंने सम कर दिया है, इनका मैंने क्या कर दिया है, सम कर दिया है। अगर आप एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे तो 10 ही आएगा, 5 - 3, यहां पे एलसीएम 10 आएगा, 3 - 2
यहां पे एलसीएम 10 आएगा, 2 - 5, करेक्ट। तो बेटा ये हुआ हमारा 2/10, 1/10 -3/10। बेटा ये -3/10 जो आया, आपने फॉर्मूला जो लगाया सेक्रीफाई रेशियो का, सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन जैसे हमने देखा सी के केस में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तो नेगेटिव आ रहा है, और जब नेगेटिव आएगा तो मैंने क्या कहा था आपसे, गेनिंग होगा। क्या होगा? गेनिंग रेशियो होगा। तो जो मिस्टर सी है वो गेन कर रहे हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो डेबिट होगा, चाहे आपका चैप्टर एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, चाहे कोई सा भी चैप्टर है आपका वॉल्यूम फर्स्ट का, और इन चैप्टर 4 ऑल्सो। एंट्री जो बनेगी कॉमन जनरल एंट्री, बेटा याद रख लीजिए, आपका चैप्टर एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी चैप्टर हो, बेफिक्र होकर आप एंट्री कर दीजिएगा। कॉमन एंट्री याद रखना है आपको हमेशा। जो कॉमन एंट्री है हमेशा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर, टू सैक्रिफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सैक्रिफाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल चीज है आपके लिए, हर चैप्टर में काम आने वाली है। जो भी एंट्री होती है आपका, चैप्टर गुडविल रहा हो, चाहे एडमिशन रहा हो, डेथ रहा हो, रिटायरमेंट रहा हो, कोई सा भी चैप्टर हो, एंट्री जो बनेगी हमारी केवल हमेशा जो बनती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कहीं। अब जैसे मैं क्या करता हूं मेरे बच्चे, कि जो एंट्री के अकॉर्डिंग में चलता हूं, गेनिंग टू सैक्रिफाई, गेन कर रहे हैं मिस्टर सी, तो एंट्री बनेगी जनरल एंट्री जो आप पास करने के लिए आपसे मांगी जाती है। जनरल एंट्री जो बनेगी मेरे बच्चे आपकी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा आगे करेंगे क्वेश्चन के अमाउंट के साथ, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। हमने करा क्या है मेरे बच्चे, कुछ नहीं करा है, बस हमने गेनिंग पार्टनर को डेबिट करा है और सैक्रिफाई पार्टनर को क्रेडिट करा है। ये थी मेरी कैलकुलेशन। ओल्ड रेशियो आपको यहां पे सीखने को मिलता है बेटा, क्या है गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, सैक्रिफाई रेशियो कैसे निकाला जाता है, ईटीसी, ठीक है। और ये एंट्री है कॉमन, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट सिचुएशन क्या होती है। क्वेश्चन एक बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कि जो पार्टनर है अपने पार्टनर से एक्वायर करता है रेशियो, कोई भी रेशियो हो सकता है, तो फ्रॉम और टू का मेरा लॉजिक है, आप ध्यान से देखेंगे, बड़े ही अच्छे से बड़े ही क्वेश्चन आने वाले हैं। फ्रॉम और टू का लॉजिक है, देखिए ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और आपके जो 4 मार्क्स आने वाले हैं चेंज इन पीएसआर से और डेफिनेट होने वाले हैं। तो बेटा देखेंगे फ्रॉम, आप इसे कहीं नोट कर लेना। फ्रॉम के केस में आप डायरेक्ट लेस करना, किसी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा कि जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आपके आंसर डेफिनेटली आएंगे, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। इस चीज को आप अच्छे से नोट करें और सीखें, ध्यान सुने वीडियो को। डायरेक्ट लेस कर देना है इन केस ऑफ फ्रॉम, करेक्ट। अभी बताता हूं ये फ्रॉम क्या है, थोड़ा पेशेंस रखना है अभी। ऑफ के केस में क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, देन लेस, ठीक है। पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चन फ्रॉम के कराना चाहता हूं, फिर मैं आपको ऑफ के कराना चाहता हूं, ठीक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ए बी सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, करेक्ट। सी acquires 1/5 ऑफ हिज शेयर। पहले बेटा फ्रॉम का कर लेते हैं। A, B, C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1। जो मिस्टर सी हैं, they acquires 1/5 share, 1/5 of share from A and 1/10 share from B, कुछ ऐसे लिखा हुआ। तो कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई, सी एक्वायर्स मतलब लेगा, सी बेटा क्या करेगा, एक्वायर्स करेगा। सी एक्वायर्स
1/5 from A and 1/10 from B. Calculate new profit sharing ratio. ठीक है, जैसा कि देखते हैं मेरे बच्चे, ए का शेयर, बी का शेयर और ये सी का शेयर। ए का शेयर है 3/6, बी का शेयर है 2/6, सी का शेयर है 1/6। सी एक्वायर्स, सी लेगा, किससे लेगा भाई? ए से लेगा और बी से लेगा। सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। फ्रॉम लिखा हुआ सीधा घटा दिया जाएगी वैल्यू जो लेगा। ठीक है, इन भाई साहब से कितना लेने वाले हैं? ये मिस्टर सी ए से लेने वाले हैं 1/5, तो सीधा घटा दे मेरे बच्चे। बी से कितना लेने वाले हैं? 1/10, सीधा घटा दे मेरे बच्चे। अगर ये दोनों से ले रहा है तो ये इनके में ऐड होगा। भाई मैं आपको अगर 100 रुपए दे रहा हूं तो मेरे कम हो रहे हैं 100 रुपए, मेरे में से माइनस होंगे और आपके में ऐड होंगे। तो सिमिलरली अगर ए सेक्रीफाई कर रहा है अपना 1/5 इसके लिए, तो सी को मिलेगा, सी के में ऐड होगा। सी ले रहा है, एक्वायर कर रहा है 1/5, ये लॉजिक कर लिया सीधा, इनके में से सीधा लेस कर देंगे। अगर ये इनके में से लेस हो रहा है तो इसके में ऐड होगा। ए 1/5 दे रहा है तो इसे मिल रहा है। इसी तरह बी 1/10 दे रहा है तो सी को मिल रहा है। इतनी कहानी समझ में आ रही है आपको? डायरेक्ट लेस कॉन्सेप्ट क्या था? इन केस ऑफ फ्रॉम डायरेक्ट लेस। तो बाकी रिमेनिंग इसमें कुछ नहीं बचा आपके लिए, बस सिंपली आपको एलसीएम ले लेना है और आपका आंसर आपके सामने होगा, जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। और जब आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा तो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना नॉट अ बिग डील। करेक्ट? तो देखते हैं बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने क्या वाला है। एलसीएम होगा 30, 6 5 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा और 6, ये आया बेटा 9/30 मेरे बच्चे। यहां पे देखते हैं एलसीएम होगा यहां भी 30, 6 के टेबल में 5, 5 2 जा 10, 10 के टेबल में 3, ऊपर 3 ही होगा, ये होगा आपका 7/30। करेक्ट? ये वाले भाई साहब एलसीएम इनका भी 30 ही है, इनका एलसीएम भी 30 है। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 2 3 2 5 2 5, तो 3 1 5 5 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो इसका एलसीएम भी 30 होगा। 6 5 जा प्लस 5 6 जा प्लस 10 3 जा, तो बेटे ये होगा 14/30। तो नया रेशियो जो बन गया ए बी सी का 9:7:14। ठीक है, यही रेशियो होगा। अगर ये किसी नंबर से डिविजिबल होता तो बेटा फॉर एग्जांपल ये 7 होता तो 1:1:2 बन जाता, क्योंकि ये 7 है प्राइम है, ये आपस में सेम नंबर से किसी नहीं कटे। तो हमारा जो नया रेशियो है 9:7:14 है। और ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो ये था। ओल्ड रेशियो क्या था? ये था। और न्यू रेशियो क्या है? ये है। क्या आप गेनिंग सैक्रिफाइस नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। गेनिंग सैक्रिफाइस की बात करूं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। जैसे ए की बात करते हैं बी सी, ए का रेशियो था 3/6, बी का था 2/6, सी का था 1/6। करेक्ट? ए के केस में देखता बेटा ए का नया कितना है? 9 और 7 16, 16 और 14 30। तो बेटा 9/30 इनका है और 7/30 इनका है और 14/30 सी का है नया रेशियो। करेक्ट? एलसीएम लिया तो 30, 15 15 to 3 45, 45 minus 9 इट विल बी 36/30। नेक्स्ट देखते हैं
ये होगा एलसीएम 30, 6 5 जा 5 2 जा 10 -7, इट विल बी 3/36 30, करेक्ट। एलसीएम लिया हमने यहां पर 30, 6 5 जा -2 1 1 in 14 -14, 5 में से 14 गया मेरे बच्चे, ये होगा आपका माइनस का 9 -9/30। तो बेटा ये गेन कर रहा है, फॉर्मूला लगा रहे हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, करेक्ट। और इसका आ गया नेगेटिव, इसका क्या आ गया नेगेटिव, तो ये बेटा क्या है कि गेन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू चेक, ठीक है। ओल्ड रेशियो 3:6, जैसे कि बेटा यहां मिस्टेक है 3/6 की 3/2 हो गया। तो एलसीएम लिया 36 के टेबल में, 5 जा 5 3 जा 15 में से गए 9, इट विल बी 6, ठीक है। तो बेटा जो सेक्रीफाई रेशियो है, ए का सेक्रीफाई है 6, बी का सेक्रीफाई है 3 और सी कर रहा है गेन, क्योंकि आंसर आ गया नेगेटिव। आंसर क्या आया नेगेटिव, ठीक है। ये 3/6 है इनका पुराना ए बाई सब का। तो सेक्रीफाई कर रहा है ए और बी, गेन कर रहा है सी, तो एंट्री वही बनेगी पुरानी, सी डेबिट टू ए टू बी। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रॉम के केस में कि कैसे आप न्यू रेशियो निकालते हैं और कैसे गेनिंग सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेशन होती है और किस तरह जर्नल एंट्री पास की जाती है। सेकंड में आपको सिखाने वाला हूं इसमें ऑफ का यूज। इसमें क्या होगा कि ऑफ करके, ठीक है, ऑफ के केस में आपको रूल याद रखना बेटे, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर लेस करना है, ठीक है। तो मेरा ये सेकंड एग्जांपल आपको क्लियर करेगा कि ऑफ से रिलेटेड आपके केस जो आपसे ऑफ से क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं कि आप कैसे गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाई रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं। बेटा अब जो मेरा ये नेक्स्ट होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको फ्रॉम वाले केस में सिखा दिया कैसे गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाई रेशियो निकाला जाता है और कैसे न्यू रेशियो की कैलकुलेशन की जाती है। अब हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं। अगर क्वेश्चन में आपको ऑफ लिखा हुआ दिखाई दिया तो आप कैसे कैलकुलेशन करने वाले हैं, देखते हैं। बेटा आपके लिए मैं एक सिचुएशन लेके आ रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि ऑफ के केस में क्या करना है। बेटा अगर ऑफ करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है मेरे बच्चे, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन में वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, और देन लेस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोलने वाला है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं मैं आपके लिए, जैसे कि मेरा क्वेश्चन है बेटे एक्स वाई जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, एक्स वाई जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, ठीक है, 1:2:3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है बेटे कि जो हमारे मिस्टर सी है, सी ले लेते हैं, थर्ड फोर्थ पर्सन है हमारा ये, ठीक है। जो सी है, सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ y एंड 1/6 ऑफ z, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है ऑफ, क्या लिखा मैंने ऑफ के केस में कैसे कैलकुलेशन होगी। जैसे कि आपने लास्ट केस में देखा था कि सिंपली आपने माइनस कर दिया था। अब यहाँ पे ऑफ के केस में मल्टीप्लिकेशन का यूज देखेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन का यूज होने वाला है। पहले एक्स वाई जेड और ये सी भाई सब नया है, ठीक है। जो एक्स का रेशियो था 1/6 था, y का रेशियो 2/6 था और z का 3/6 था। c i है तो एक्वायर करेंगे y से और z से, एक्वायर मतलब लेंगे। जब वो x y और z c को देंगे तो उनका रेशियो में से कहीं ना कहीं वैल्यू कम होने वाली है और c को मिलने वाली है, करेक्ट। देखते हैं ये कैलकुलेशन क्या माइनस करना है। इसकी हिंदी बेटा जो निकलती है, c एक्वायर्स 1/5 ऑफ y, जो y का शेयर है उसका 1/5, जो y का शेयर है, y का शेयर कितना है मेरे बच्चे 2/6, उसका 1/5 जो होगा 2/30, इसको लेने वाले हैं मिस्टर सी। जो लेने वाले हैं तो इनकी वैल्यू इनमें प्लस हो जाएगा और ये देंगे
y दे रहा है, इसी वजह से c को मिल रहा है कितना 2/30। अब इस केस में आपको ध्यान रखना है 1/5 को सीधा माइनस नहीं करा मैंने, y फॉर्मूला क्या होता है, y के हिस्से का 1/5, y का हिस्सा 2/6 का मतलब मल्टीप्लाई और 1/5 इजिकल टू 2/30। ये y के हिस्से में से देगा, y अपने हिस्से में से देगा किसको, c को। या तो इसी स्टेटमेंट को कैसे बोल सकते हैं आप, इसी स्टेटमेंट को आप बोल सकते हैं c 1/5 लेगा y के हिस्से का, करेक्ट। सेकंड, z के हिस्से का लेगा 1/6, z के हिस्से का, z का हिस्सा कितना है मेरे बच्चे 3/6 और इसके हिस्से का 1/6 क्या होगा, इसके हिस्से का 1/6 होने वाला है आपका 1/6, इसके हिस्से का होने वाला है 3/36। ये मतलब z देगा 3/36, इसका मतलब c को कहीं ना कहीं ये मिलने वाला है। भाई सीधी सी बात है ना, ठीक है। अगर मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, मेरी तरफ से मेरे जा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, y दे रहा है c को मिल रहा है, z दे रहा है c को मिल रहा है, उनके में से घट रहा है c के में प्लस हो रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ये कैलकुलेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर घटाएंगे इस वैल्यू को, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर घटाएंगे इस वैल्यू को। एक्स भाई साहब ने कुछ नहीं करा, ना तो गेन कर, ना तो कुछ सी को दिया, ना सी से लिया भैया, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेंगे, इसके बाद हमें बस एलसीएम लेना मेरे बच्चे। एलसीएम की कैलकुलेशन देखेंगे आप ध्यान से। एलसीएम जो होगा सबसे पहले मैं देखो तो सबसे वैल्यू बड़ी है हमारी 36 वाली, ठीक है। यहां पे देखते हैं जो एलसीएम आ रहा है मेरा 30 आ रहा है, 6 के टेल में 35, 5 2 या 10 माइनस 2, इट विल बी 8/30, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर एलसीएम आ रहा है 36, 6 के टेल में 36, 6 3 जा 18 माइनस 3, इट विल बी 15/36। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर एलसीएम जो आएगा हमारा बच्चे 30 और 36 का जो आने वाला है बेटा 6 5 जा 6 6 जा, ये आपका आएगा बेटे 6 1 जा 5 जा, ये आएगा 180। आपका एलसीएम कितना आएगा ये बेटे 180। इसके टेबल में 30 की टेबल में 180 कितनी बार में आने वाला है 6 3 जा 12, यहाँ आ गया 12 प्लस का साइन है यहाँ पे सी के में देखिए, ठीक है ना। 36 के टेबल में 180 कितनी बार 5 3 जा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे बच्चे कितना 27, 27/180, ठीक है। सी एक्स ने तो कुछ करा ही नहीं, इसमें 1/6, इतना समझ में आ रहा है बेटा। ये रेशियो नहीं है, आप कह रहे हैं कि इनका रेशियो जो नया रेशियो है एक्स वाई जेड और सी का, आप बोल रहे हैं 1:8:15:27, ये रेशियो नहीं है। अगर आप मेरे बच्चे ये बोल रहे हैं एक्स का वाई का और जेड का जो नया रेशियो है 1:8:15:27, तो बेटा ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। क्यों बेटा, इनका डिनोमिनेटर चेक करें आप, इनका डिनोमिनेटर जो है सबके डिनोमिनेटर में देखिए, इसके में 6 है, इसके में 30 है, इसके में 36 है, इसके में 180 है, सबका जो डिनोमिनेटर अलग अलग है। ये रेशियो नहीं कहलाता। रेशियो तब तक नहीं कहलाएगा जब तक उनका जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू सेम ना हो। तो हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम करना है मेरे बच्चे। सबसे पहले ये रेशियो नहीं है, तो रेशियो क्या है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कौन सा है। बेटा सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है 180 है, 180 है। क्या आप इसको 180 बना सकते हैं? यस। अगर आप 30 से दोनों तरफ ऊपर नीचे मतलब डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दे 30 की, तो बेटा 180 बन जाएगा, यहाँ 30 आएगा, यहाँ 180 आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे बना सकते हैं, 8/30 को हम 180 कैसे बना सकते हैं बेटा, मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों की, तो बेटा बन जाएगा 8 6 जा 48 और ये आपका 180। समझ में आ रही है कहानी। नेक्स्ट देखते हैं 36 को कैसे बना सकते हैं। आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 75 और आपका ये 180, वेरी गुड। अब 180 है ये आपका, इसकी आएगी 27/180, तो सबके नीचे 180 है। देखिए ध्यान से, रेशियो बनेगा x का, y का, z का, c का। क्या रेशियो बनेगा मेरे बच्चे, देखिए सबसे पहले x पे 30 आया, y पे 48 आया, z पे 75 आया, c पे आया 27। जैसा मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं मेरे बच्चे, सारे के सारे नंबर 3 से डिविजिबल है। तो इसे 10 कह सकता हूं, इसे 16 कह सकता हूं,
इसे बेटा 3 से ये आपका 25 होगा, ये आपका 9 होगा। अब ऐसा कोई नंबर है जो सबको डिवाइड कर रहा हो प्रॉपर? नहीं है बेटा। तो बेटा आपका जो आंसर होगा, नया रेशियो जो होगा एक्स वाई जेड और सी का 10:16:25:9 होगा। जबकि इनका पुराना रेशियो 3 पार्टनर का जो था कि एक्स वाई जेड का 1:2:3। और आपको जैसे मैंने सिखा ही दिया है कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा के आप सैक्रिफाई या गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। और अगर वो सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला लगाने के बाद वो नेगेटिव आता है तो गेनिंग कहलाता है। और एंट्री हम जानते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर। आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। बहुत ही इजी वे में आपको बताया जा रहा है कि कैसे न्यू रेशियो निकाला जाता है, कैसे गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो निकाला जाता है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, रिलेटेड टू दिस चैप्टर, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। वीडियो देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए।